Hello students, the topic for today is notice writing, which comes under the writing skill part. As you all know that our 10th English book is designed in such a way that it covers all the skills, all the 4 skills, that is SLRW, speaking, listening, reading and writing skills. So today we are going to deal writing skill. राइटिंग स्किल में आज का टॉपिक है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग को सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और एनी न्यूज़ अनाउंसमेंट। इट कन्वेज एनी मैसेज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। नोटिस एक फॉर्मल राइटिंग है, प्रिंटेड या फिर लिखित हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जानकारियाँ हैं, और या फिर हम कोई भी जानकारी या फिर हम समाचार देना चाहते हैं वो हम नोटिस के ज़रिए दे सकते हैं। इट कन्वेज एनी मैसेज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, व्यापक तरीके से या फिर विस्तृत जानकारी हम इसमें देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम नोटिस बनाते हैं तो नोटिस और मैसेज में बहुत डिफरेंस रहता है। मैसेज जो रहता है वो पर्सनल के लिए है और नोटिस जो है वो एक फॉर्मल है, ऑफिशियल है, टू द पब्लिक या फिर एक मास या समूह के लिए हम कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बातें हमको हमेशा याद रखनी होती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, लेट अस सी दैट। फर्स्ट पॉइंट इज आवर नोटिस शुड ऑलवेज इन अ बॉक्स में होना चाहिए ताकि हमारा नोटिस बहुत अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और सारा कुछ एक ही बॉक्स में आ जाए। फिर हमको फॉलो करना होगा 50 वर्ड्स, इसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। फिर हमको लैंग्वेज भी फॉलो करना है कि ये हमारा लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल है, और पोलाइट भी होना चाहिए। शॉर्ट और प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए, ऐसा मैसेज जिसमें सारा चीज़ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा हो और शॉर्ट और प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो। इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे या फिर हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन को, आई एंड यू को हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। फिर हम देखेंगे प्रॉपर हेडिंग या फिर टॉपिक टाइटल हमारा होना चाहिए, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उससे रिलेटेड हमारा हेडिंग होना चाहिए। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो इशू कर रहा है उसका नेम और डेजिग्नेशन प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। डेट ऑफ इशू, जिस दिन ये जारी हो रहा है नोटिस, ऑफिशियल लेटर है इसलिए हमको डेट लिखना बहुत अनिवार्य है। रेलिवेंट या फिर अप्रोप्रिएट या फिर रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, जो हमारा हेडिंग है उससे रिलेटेड हमारा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट जो होना चाहिए उसमें कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, वो सारी जानकारियाँ हमको इसमें कवर होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, है ना। फिर when is the event or the occasion or the competition whatever will be is held, और where, venue या place हमको बताना है कहाँ होने वाला है। from whom, किसके द्वारा ये सब competitions या events होने वाले हैं। accurate expression, जो भी हमको जानकारियाँ हैं वो एकदम accurate होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस। फॉर्मेट एक ढांचा जिसमें हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बताया था एक बॉक्स में होना चाहिए, तो ताकि आपका नोटिस राइटिंग बहुत प्रॉपर लगे। सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, आप अपने स्कूल का नाम या फिर कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से नोटिस जारी हो रहा है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ना चाहिए, उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस वर्ड कैपिटल में, ओके। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेट पूरा डिटेल में, और उसमें हम पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। आपका डे आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर सेंटर में फिर आ जाइए, फिर हम लिखेंगे हेडिंग या फिर टॉपिक या फिर टाइटल जो आप नोटिस के लिए दे रहे हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द कंटेंट या फिर हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द नोटिस राइटिंग। इसमें हमारा प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, ओके, फॉर्मल बिगिनिंग होना चाहिए। उसके बाद
जैसे मैंने बताया था कंटेंट में कुछ क्वेश्चंस का आंसर होना ही चाहिए, जैसे कि व्हाट, कौन सा इवेंट हो रहा है, किस पर्पस से हो रहा है, किस लिए आपने नोटिस जारी किया है, वो पर्पस आपको लिखना है। उसके बाद व्हेन, टाइम और डेट देना है कि कब होगा ये सब इवेंट कॉम्पिटिशन्स। फिर वेयर, कहाँ होगा, उसका वेन्यू बताना है। व्हाट टू डू, ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि हमको किसको देना है जानकारियाँ, कब होगी, कहाँ होगी, सारी विस्तृत जानकारियाँ हमको यहाँ पे देनी है, और इसका एक प्रॉपर एंडिंग में होना चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज सब्सक्रिप्शन पार्ट। उसमें हम कवर करते हैं नेम जो जारी कर रहा है नोटिस, और उसका सिग्नेचर ऑथेंटिक है होने के लिए। फिर नेक्स्ट है नीचे उसका डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट। हम देखते हैं कि CGPSC के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम कैसा होता है। टोटल 4 मार्क्स के हमारे नोटिस राइटिंग होता है। उसमें हमने जैसे देखा था पिछले क्लिप में, टाइटल और डेट जो है वो 1 मार्क रहेगा, कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, सब्सक्रिप्शन जिसमें सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन इंक्लूड होता है वो होता है 1 मार्क का। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये, और ये एक क्वेश्चन इस बार के 10th बोर्ड में भी आया था। हम नेम वगैरह हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर रोहित शर्मा, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस टू बी पुट अपॉन स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, बताया थे एक फॉर्मेट होना चाहिए इसका। तो विद इन अ बॉक्स में बनाएंगे इसको, और ऊपर में लिखेंगे, अगर नाम दिया है क्वेश्चन पेपर में वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आप कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, नोटिस लिखिए कैपिटल अक्षरों में, लेफ्ट साइड में आप डेट लिखिए जिस दिन आप ये नोटिस जारी कर रहे हैं। फिर मेन जो आपका हेडिंग है, डिबेट कंपटीशन है हमारा, तो वो आप लिखेंगे। उसके नीचे आप कंटेंट में आ जाइए, जैसे मैंने बताया था प्रॉपर बिगनिंग होना चाहिए, तो ये है प्रॉपर बिगनिंग। All the students are hereby informed about the debate competition to be held in the school। अब मैंने बताया था कि कहाँ हो रहा है, वेयर, तो वो हो गया मिनी हॉल। टाइम और डेट 10th में या और 11 AM लिखा हुआ है, और टॉपिक जो है वो हमारे व्हाट टू डू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किस चीज़ के लिए डिबेट हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। लास्ट में है हमारा प्रॉपर एंडिंग, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स बिफोर 8th मई टू द अंडरस्टैंड। यहाँ पे बात ध्यान रखने की ये है कि जब हम नोटिस जारी कर रहे हैं और हमारा जो इवेंट हो रहा है उसके बीच में कम से कम 10-12 दिन का डेट होना चाहिए, ताकि आप उसमें आप एंड डेट भी दे सकें। ओके, फिर नीचे आ गया सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, नेम ऑफ द पर्सन हु इज इशूइंग, देन उसका पोस्ट। इसी चीज़ को आप एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, उसको आप उस वे में लिख सकते हैं, सेम वही है, हम नाम बस चेंज किया है। आप करना क्या है, सिर्फ आप देखिए, मैंने बताया था कि जो ऊपर का जो इंस्टीट्यूट का नाम है और जो डिबेट कंपटीशन है उसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। नोटिस को बस आप कैपिटल में ज़रूर लिखिए। उसके बाद वही सब है, आप जो चीज़ हमने वहाँ लिखा था प्रॉपर इसका बिगनिंग भी है, दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अब हमने लिखा है यहाँ पे डिटेल्स आर हियर अंडर। आप यहाँ पे डिटेल्स इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे टॉपिक हमारा क्या है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, वेन्यू कहाँ होगा, स्कूल मिनी हॉल, डेट होगा 10th मई, टाइम होगा 11 AM, लास्ट डेट फॉर गिविंग नेम्स ये हो गया 8th मई। तो प्रॉपर एंडिंग हो गया हमारा, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स टू द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब जिसने जो ऑथराइज पर्सन है जिसने नीचे साइन किया हुआ है उसको आप डिटेल्स से के लिए कॉन्टैक्ट कर लें। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग नोटिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नोटिस राइटिंग का PDF आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।